आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का लेक्चर साइंस एंड टेक पे है। 2022 में स्पेस से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट हुई हैं उन सबको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पहला प्राइवेटली रॉकेट डेवलप करा है। तो प्राइवेटली डेवलप करा है, इसका मतलब कोई प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया होगा। तो एक रीसेंट स्टार्टअप बना है इंडिया में, दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। इसने इंडिया का पहला रॉकेट डेवलप करा है। उस रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस रॉकेट। तो ये विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और किस मिशन के तहत बनाया गया है? मिशन प्रारंभ। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस रॉकेट है। किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। और किस मिशन के तहत बनाया है? प्रारंभ। देखो, बनाया इसने है, लॉन्च इसने नहीं करा है। लॉन्च किसने करा है? इसरो ने करा है। इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है 1969 में बना है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके रिसेंट चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स देख सकते हो। 2022 में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं हमने कवर करी हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, टॉम क्रूज। आपको पता है ये एक्टर हैं। तो टॉम क्रूज अपनी पहली मूवी शूट करने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड की पहली मूवी है जो शूट होगी स्पेस में। तो कौन एक्टर होंगे? टॉम क्रूज। और कहां पर ये शूट होगी? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज ने के स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं उनके तहत उन्होंने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। और इसके लिए मैं एक और करंट बता दूं कि रशिया 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलने जा रहा है और वो अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जॉन मैकफेल, MCA मैकफेल, ये क्या है? बेसिकली मैं इनके बारे में बता दूं। जॉन मैकफेल एक ब्रिटिश के पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर हैं, मतलब ये पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं। और ये वर्ल्ड के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं। मतलब एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो बाहर स्पेस में जाते हैं, और ये पैरा एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं। और ये कौन इनको बाहर लेके जाएगा स्पेस में? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आपने इनको नाम याद रखना है, जॉन मैकफेल। ये ब्रिटिश पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर हैं और ये अभी वर्ल्ड के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट, नासा ने एक मून के लिए मिशन लॉन्च करना है। तो वो कौन सा मिशन है जो इन्होंने लॉन्च करा है मून के लिए? दैट इज आर्टेमिस। तो नासा का मिशन मून के लिए कौन सा? आर्टेमिस 1। अब वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए नासा का कौन सा मिशन है? तो नासा के दो मिशन हैं शुक्र ग्रह के लिए, वीनस के लिए। एक दविंसी, आपने याद रखना है, और दूसरा वेरिंसी। ठीक है। जो दविंसी है ना वो 2029 में लॉन्च होगा, ताकि वीनस की कंपोजिशन क्या है उसको पढ़ा जा सके। और वेरिंसी जो है वो 2029 के बाद लॉन्च होगा। तो आपने जस्ट इतना याद रखना है, दविंसी और वेरिंसी दो वीनस के मिशन है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो आप देखते हैं क्या इंडिया का कोई वीनस के लिए मिशन है? जी बिल्कुल है, शुक्रयान 1। इसरो जो है 2024 में वीनस के लिए एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, उसका नाम होगा शुक्रयान 1। ठीक है। अब ईरान का देखते हैं। ईरान अभी नई सैटेलाइट के फील्ड में नई डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो एक तो गेम 100 ये 3 स्टेज सैटेलाइट है जो ईरान लॉन्च करेगा। और सेकंड, इसमें आपने याद रखना है कि रिसेंटली ईरान ने एक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी, दैट इज नूर 2। तो नूर 2 किसकी मिलिट्री सैटेलाइट है? दैट इज ईरान की। तो ये आपने याद रखना। अभी इसरो ने डेवलप करा है रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसके लिए? इंडियन रेलवे के लिए। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए एक सिस्टम लॉन्च करा है, इसरो ने बनाया है इसको। और किसके लिए बनाया गया है? इंडियन रेलवे। तो आपने याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला प्राइवेट, देखो ऊपर भी हमने पहला प्राइवेट रॉकेट देखा था, इधर भी यही है, इंडिया का पहला प्राइवेट, लेकिन ये रॉकेट इंजन है। रॉकेट इंजन, उसका नाम क्या है? कलाम 100। और किसने बनाया इसको भी? स्काई रूट एरोस्पेस। देख लो, स्काई रूट एरोस्पेस जो रिसेंट स्टार्टअप है इन द फील्ड ऑफ स्पेस, उसने बहुत सारी डेवलपमेंट करी है। अब हम देख लेते हैं इंडिया के जो नए मिशन आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो, चंद्रयान 3, तो चांद पे मिशन है चंद्रयान 3, 2023 में इंडिया लॉन्च करेगा, मून मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा। उसमें इंडिया ने क्या, उसमें जो लैंडर था हमारा उसका नाम था विक्रम। ठीक है, लैंडर का नाम था विक्रम। और जो रोवर था उसका नाम था हमारे पास प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर था और लैंडर था विक्रम। ठीक है। और अभी एक और रिसेंट यहाँ पर करंट आया है चंद्रयान 2 का।
चंद्रयान 2 ने ना रिसेंटली मून पे सोडियम एलिमेंट को फाउंड किया है। तो कौन सा एलिमेंट को फाउंड किया है? सोडियम को। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अभी चंद्रयान 2 ने मून पे फाउंड करा है। नेक्स्ट, मंगलयान 2, ये मार्स के लिए मिशन है, 2024 में लॉन्च होगा। तो मंगलयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2013 में हमने मंगलयान 1 मिशन को लॉन्च करा था और इसका नाम था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी इसे कहते हैं। और देखो तब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पे अपना मिशन लॉन्च कर दिया था और सक्सेसफुल भी हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, गगनयान मिशन। गगनयान मतलब स्पेस के लिए एक मिशन है 2024 के लिए। इस मिशन में क्या होगा? इंडिया पहली बार ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। ठीक है, तो गगनयान मिशन आपको याद रखना है। 3 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, स्पेस में भेजा जाएगा, प्लस एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम क्या होगा? व्योममित्र। ठीक है, फीमेल रोबोट का नाम होगा व्योम, ये आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो ने सन के लिए भी एक मिशन लॉन्च किया है। सन को आदित्य भी कहते हैं। तो 2023 में इसरो का एक मिशन है सन के लिए, जिसमें सोलर जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में स्टडी करा जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने अभी एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च करा है बेंगलुरु में। उस स्पेस म्यूजियम का नाम है स्पार्क। बेसिकली म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम में किसी थीम के रिलेटेड चीजें आपको बताई जाती हैं। इसमें भी 3D वे में आपको इसरो की जितनी भी लॉन्चेस हुए हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो बेसिकली ये म्यूजियम डेडिकेटेड है इसरोस डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक कल्पना रिसर्च सेंटर खुला है। तो कहां पर खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट करा था, तो आपने इसको याद रखना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला रिसर्च सेंटर। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी कहां पर बनी है? ये हैदराबाद में बनी है और इसको फाउंड किसने करा है? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको ये याद रखनी। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करा है INS-2B सैटेलाइट। देखो पहले INS-2B समझो। INS-2B स्टैंड्स फॉर इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। तो बेसिकली भूटान के लिए इसरो ने नैनो सैटेलाइट लॉन्च करा है। टोटल 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च हुई, 2 भूटान के लिए हुई और किससे करी? PSLV CS4 मिशन के तहत। PSLV रॉकेट का यूज करके इसको मिशन को सक्सेसफुल किया गया। तो आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, रिसेंटली INS-2B सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च करी है वो किस कंट्री के लिए थी? तो भूटान के लिए। ठीक है, मंगलयान मैंने आपको बता दिया, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। ये मार्स के लिए था। 5 नवंबर 2013 में इसको लॉन्च करा था इसरो ने। ठीक है, अभी ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मिशन अब खत्म हो चुका है। इसमें जो फ्यूल था, जो हमारी सैटेलाइट था, उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। अब हमें इस मिशन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम नया मंगलयान 2 लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसकी मैंने आपको डेवलपमेंट भी ये बता दी थी कि जब ये लॉन्च हुआ था तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा अटेम्प्ट था मार्स के लिए जो सक्सेसफुल हो गया था। तो ये इंडिया ने तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट, वन वेब इंडिया 1 मिशन। देखो वन वेब बेसिकली क्या है? वन वेब एक स्टार्टअप है ब्रिटिश का। उनकी 36 सैटेलाइट को इंडिया ने लॉन्च करा। तो किसकी हेल्प से लॉन्च करा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की हेल्प से लॉन्च करा था। 36 सैटेलाइट वन वेब कंपनी, मतलब ब्रिटिश एक कंपनी थी, उसकी वन वेब सैटेलाइट सामने 36 सैटेलाइट को किसने लॉन्च करा? इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की हेल्प से। अब देखो जब भी इसरो जो है किसी दूसरी कंट्री या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है तो उनसे पैसा लेता होगा, तो मतलब ये कमर्शियल काम आ गया। तो इसरो का कमर्शियल काम कौन देखता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसरो को की कमर्शियल आर्म भी इन्हें कहते हैं। जितना भी कमर्शियल वर्क है इसरो का वो ये देखते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अभी रिसेंटली चाइना जो है वो 3rd कंट्री बना है वर्ल्ड में जिसने अपना रोवर मार्स में उतारा है, तो इसलिए ये न्यूज बन जाती है। इससे पहले कौन सी 2 कंट्री थी? USSR और USA। ये 2 कंट्री है जिन्होंने अपना रोवर जो है वो उतारा है मार्स पे। देखो रोवर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। 3 तरह के मिशन होते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई भी प्लेनेट है, इस पे आपने मिशन भेजना है। या तो आप सैटेलाइट भेजोगे, ठीक है, ये सैटेलाइट, तो ये सिंपल मिशन आ गया, आपने सैटेलाइट भेज दी। दूसरा क्या हो सकता है? आप सैटेलाइट भेजोगे, साथ में एक लैंडर भेजोगे, कोई ऐसा चीज भेजोगे जो यहाँ पर लैंड करेगी। ठीक है, तो वो आ गया, लैंडर आ गया। ठीक है, 3rd आप ऐसा भी कर सकते हो, लैंडर के साथ कुछ ऐसा भेजो जो यहाँ से उतरे बाहर और यहाँ पर मूव करे, उसको बोलते हैं रोवर। ठीक है, तो एक
मिशन में जब आप सैटेलाइट भी भेजते हो, एक लैंडर भी भेजते हो जो जमीन के ऊपर लैंड करे, और रोवर उससे बाहर निकले और आगे पीछे कुछ एरिया में जो है सैंपल्स वगैरह कवर करे, फोटोग्राफ्स खींच पाए, उसको हम बोलते हैं रोवर। तो चाइना ने पहला मार्स रोवर जो भेजा है उसका नाम है यूरोंग, और इनके कौन से रॉकेट ने ये लेके गया था, उसका नाम था तियानवेन। तियानवेन रॉकेट के थ्रू इसको लेके गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज डार्ट मिशन। देखो डार्ट मिशन क्या है, डार्ट की फुल फॉर्म होती है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट ये रिसेंटली नासा ने किया। इससे क्या होगा, अगर हमारी सपोज करो अर्थ है, अर्थ की तरफ कोई बाहर से एस्ट्रॉइड आ रहा है, अगर वो अर्थ पे गिरेगा तो इससे नुकसान हो सकता है, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए नासा ने ये मिशन लॉन्च करा। तो मतलब अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यही नासा का मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट नासा एक मून मिशन जो है नासा का, उसका आपने नाम याद रखना है, इस मिशन का नाम है कैपस्टोन मिशन। तो नासा का मून मिशन कौन सा है, कैपस्टोन, आप इसका नाम याद रख सकते। नेक्स्ट मॉक्सी, ये मॉक्सी क्या है, नासा का एक मिशन है, उस मिशन के तहत नासा ने क्या किया है, ऑक्सीजन को मार्स में प्रोड्यूस करा है। तो मार्स में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये नासा ने कौन से मिशन के तहत करा है, मिशन मॉक्सी के, ये आपको याद रखना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स। और कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, उसका नाम है गगन। क्या नाम है उसका, गगन। इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है गगन। अब क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि कौन सी ऐसी एयरलाइन है इंडिया की जिसने इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम अडॉप्ट करा है, तो वो एयरलाइन है इंडिगो। आपने नाम याद रखना है, कौन सी एयरलाइन है वो, इंडिगो। इंडिगो ने इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम अडॉप्ट करा है फॉर नेविगेशन पर्पसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नासा ने एक नया टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च करा था, और वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल टेलीस्कोप है। अब वो कौन सा टेलीस्कोप है, आपने उसका नाम याद रखना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, इससे पहले कौन था, हब्बल टेलीस्कोप। आपने नाम सुना होगा, हब्बल ने इतनी अच्छी इमेजेस ली डिफरेंट गैलेक्सीज की। तो पहले हब्बल वो काम करता था, अब हब्बल से भी पावरफुल कौन सा है, जेम्स वेब, क्योंकि हब्बल रिटायर हो चुका है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, साउथ कोरिया ने मून के लिए अपना पहला लूनर मिशन भेजा है। ठीक है, तो उस मिशन का नाम आपने याद रखना है, उस मिशन का नाम है धनुरी मिशन। कौन सा मिशन है, धनुरी मिशन। और ये मिशन जो है ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया, ये रॉकेट जो था फाल्कन 9 के थ्रू लॉन्च करा गया। और वो जो फाल्कन 9 जो है वो किससे बिलोंग करता है, स्पेस एक्स, जो एलोन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट स्पेस रिलेटेड कंपनी। ठीक है, यही सारी डेवलपमेंट थी 2022 में स्पेस रिलेटेड। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, आप इसको रिवाइज करें और इन फैक्ट्स को बार बार देखें और अपने माइंड में फिक्स कर लें, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और डेली क्विज भी होता है वहां पर 8 बजे, वो भी आप देख सकते हो। उसके साथ एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी की लेक्चर सीरीज भी चल रही है, और जेके एसएसपी वीएलडब्ल्यू के लिए हमने टारगेट बैच लाया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।